हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज की वीडियो में बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर का नीट 2024 का जेके बोपी के थ्रू क्या कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली यहाँ पर कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे और कॉलेज वाइज जो है क्या कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको पूरी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। आपका जो रिवाइज रिजल्ट निकला उसके बाद क्या कट ऑफ रहेगा आपका नीट 2024 में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट अब पड़ रहा है कट ऑफ पे। बहुत सारी चेंजिंग आएंगी कट ऑफ पे। पहली जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनसे काफ़ी चेंजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं अंत तक बने रहें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर आपको कंफर्म करूँगा और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद जब हम यहाँ पर आपको कट ऑफ बता देंगे, यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा, हर एक कैटेगरी वाइज बताएंगे। ठीक है ना, और लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था और इस ईयर का कट ऑफ जो है उसमें कंपैरिजन करेंगे। और साथ में मैं आपको हर एक मेडिकल कॉलेज जो आपके पास हैं जम्मू कश्मीर में, सभी कॉलेजेस की बात करेंगे और उनमें सेफ स्कोर क्या रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये भी बताएंगे कि एमबीबीएस टोटल सीट्स कितनी है आपकी जे.एंड.के में। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, हर एक चीज़ को कवर करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो सीट मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन होगी, कैटेगरी रिजर्वेशन आपकी कितनी है इस पर वो कवर करेंगे। उसके बाद बेस्ट एमबीबीएस कॉलेजेस कौन कौन से हैं जम्मू कश्मीर में, और काउंसलिंग की वेबसाइट कौन सी होगी जिसमें रजिस्ट्रेशन होगी। पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर भी आपको समझाया जाएगा इसी ही वीडियो में। ठीक है, काउंसलिंग की फ़ी कितनी रहेगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे आपकी जेके बोपी की जब काउंसलिंग होगी, और एडमिशन के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, दोनों बातें करेंगे। साथ में यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताएंगे यहाँ पर कि जब आप काउंसलिंग में कभी भी दिक्कत में आ रहे हो, आपको अगर पूरी काउंसलिंग की गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए अगर कोई काउंसलिंग का मेंटोर चाहिए, बेस्ट काउंसलर की अगर आप यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ रही है, अगर नहीं समझ आ रहा है कि यार हम काउंसलिंग कैसे करें, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, लोगों को समझ नहीं आती कि कैसे हमें कॉलेज चूज़ करना चाहिए, हमारे मार्क्स पर कौन सा कॉलेज आ सकता है, कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, वो सारी गाइडेंस के लिए एक बेस्ट मेंटोर आप ले सकते हो, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात ये करेंगे कि यहाँ पर जो आपका रिवाइज रिजल्ट निकला, उसके बाद जो हमारे पास नीट के एस्पिरेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं आपके जे.एंड.के में, हर एक मार्क्स रेंज में, मतलब 700 के आसपास कितने मार्क्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद 650 के आसपास कितने स्टूडेंट्स हैं, 600 प्लस वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, पहले ये हम बात करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, एक रफ आइडिया हो जाएगा कट ऑफ के लिए और ईजिली समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, तो जे.एंड.के में अगर हम बात करें कि यहाँ पर 700 प्लस मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 700 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 650 वाले कितने हैं, 650 प्लस मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के आ रहे हैं वो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, 283 स्टूडेंट्स हैं जिनके आपके पास 650 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 600 प्लस मार्क्स के कितने स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर 600 प्लस मार्क्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो 950 स्टूडेंट ऐसे जिनके कितने हैं 600 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि 550 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर हैं 1826 स्टूडेंट्स हैं, और 500 प्लस वाले कितने स्टूडेंट हैं वो हैं 2969। ठीक है, उसके बाद ये हैं जो टोटल स्टूडेंट यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं जे.एंड.के में। क्लियर हो गया कि ये आपको पूरे एक मार्क्स की रेंज में कितने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं हर एक मार्क्स रेंज में। क्लियर हो गया ये चीज़ें। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बेस्ट काउंसलर की, सबसे पहले ये देख लो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट काउंसलर रहेगा जिससे आप काउंसलिंग वगैरह अपनी करवा सकते हो। ठीक है, ये एक पेड काउंसलर है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है आप इससे पूरी हेल्प ले सकते हो अपनी पूरी काउंसलिंग की जर्नी में। इसकी प्राइस जो है वो अराउंड 500 के आसपास है। ये ऑफर जो है लिमिटेड रहेगा। ठीक है ना, ये जितनी भी आपकी स्टेट मेडिकल एग्जाम्स हुए हैं, नीट हो गया, उसके बाद जितने भी बीएससी नर्सिंग, जितने भी आपकी कोई भी काउंसलिंग होती है, तो ये सारी काउंसलिंग करवाते हैं। ये जो होते हैं बहुत ही मतलब हर एक साल इनका जो है रिकॉर्ड बेस्ट रहता है और बहुत ही अच्छी फीडबैक आती है इनसे। ठीक है, काउंसलिंग करवाते हैं हर साल, और ये स्टेट काउंसलिंग के लिए भी करवा रहे हैं, और ऑल इंडिया कोटा में भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में समझ नहीं आ रही कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करने चाहिए, उसमें हेल्प करेंगे। साथ में अगर प्राइवेट कॉलेजेस भी अगर ढूंढ रहे हो आप, तो उसमें भी ये पूरी हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, तो इसकी मैंने प्राइस आपको बता दी। इसका जो कॉन्टैक्ट है वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, 9086647781। ठीक है, इस पे आप कांटेक्ट करेंगे, इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल आपको ये दे देगा, और आपको पेमेंट करके रजिस्टर होना है और आपको जो है इस प्लान को बाय करेंगे। उसके बाद ये आपकी पूरी हेल्प कर देंगे। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल जो है वो आपको भेज देगा वहाँ पे ही। क्लियर होगी चीज़ें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पूरी काउंसलर की डिटेल यहाँ पर है और आप उसे मैसेज करके भी ले सकते हो। क्लियर, ये इसका व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो और यहाँ पर आप पेमेंट करोगे। उसी को वो जब जाओगे उससे बात करोगे तो वो पूरी पेमेंट का प्रोसीजर समझा देगा। तो उसके बाद आप वहाँ पर उसको पूरा बाय कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके पास कौन कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं इस बार, ताकि फिर उसके बाद पता चलेगा आपको कि उसमें कितना कट ऑफ रहता है, सेफ स्कोर भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ जो मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर आपके JNK में हैं वो कितने हैं। टोटल कॉलेजेस जो आपके पास हैं वो 12 कॉलेजेस हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास जो टोटल सीट्स बनेंगी वो आपकी होंगी कितनी, 1339 सीट्स हैं जो आपके पास JNK में इस बार आपको मिलने वाली हैं, 1339। अब इसमें कुछ होंगी जो प्राइवेट होंगी और कुछ होंगी जो गवर्नमेंट सीट्स होंगी। कुछ है यहाँ पर गवर्नमेंट सीट्स और कुछ है यहाँ पर प्राइवेट सीट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर हम बात करें प्राइवेट की, तो प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं, तो यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेजेस आपको पास यहाँ पर मिलने वाले हैं, सॉरी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको मिलने वाले हैं इस पर, वो मिलेंगे आपको कितने, 11 कॉलेजेस हैं। और उनमें जो टोटल सीट्स रहेंगी वो आपको 1239 सीट्स मिलेंगी आपको गवर्नमेंट सीट्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस की, तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज एक है और इसमें जो टोटल सीट्स रहने वाली हैं वो आपके पास 100 सीट्स आपको मिलने वाली हैं। क्लियर हो गया। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये बता लेते हैं उसमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो फिर आपको उसके बाद एक आइडिया हो जाएगा कि कितनी कट ऑफ रहेगा, ठीक है। और एग्जैक्ट कट ऑफ भी हम आपको बताने वाले हैं, सेफ स्कोर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो एम्स विजयपुर है इसमें जो आपका टोटल इंटेक रहेगा वो 62 सीट्स हैं। उसके बाद अनंतनाग में अगर हम बात करें, GMC अनंतनाग में 100 सीट्स हैं, बारामूला में 100 सीट्स हैं और हंडवारा जो है उसमें भी 100 सीट्स हैं, ये नया मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद जम्मू GMC जम्मू में जो टोटल सीट्स हैं वो 172 सीट्स हैं। GMC कठुआ में जो टोटल सीट्स हैं वो 100 सीट्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें GMC राजौरी में, उसमें भी 100 सीट्स रहेंगी। आपके पास जो GMC श्रीनगर है उसमें 180 सीट्स रहेंगी। GMC उधमपुर में आपके पास 100 सीट्स रहेंगी। GMC डोडा में आपके पास जो है 100 सीट्स रहने वाली हैं। शेर कश्मीर जो स्कीम्स है श्रीनगर में उसमें आपको 125 सीट्स मिलेंगी। और जो आपका आचार्य श्री चंद्र जो कॉलेज है आपका, इसमें आपके पास 100 सीट्स रहने वाली है, प्राइवेट वाला कॉलेज है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैंने सारे कॉलेजेस आपको बता दिए कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं और उनमें कितना कितना इनटेक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपकी जो कैटेगरीज हैं उनमें कैटेगरी वाइज कितना आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, कट ऑफ बताएंगे और उसके साथ ये भी बताएंगे कि कितनी रिजर्वेशन आपके पास इस बार रहने वाली है, ठीक है। देखो आप इनमें से कोई भी कॉलेज चूज़ कर सकते हो, आपके जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेंगे, रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे आपको कॉलेजेस जो हैं कैसे चूज़ करने हैं, किस मार्क्स पर कितने कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको वो जो मेंटोर है, काउंसलर है, वो सारी चीज़ें आपको पूरी समझा देगा। तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें अगर आपको दिक्कत आ रही है काउंसलिंग में, ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको क्लियरली बता देगा, पूरे डाउट्स क्लियर करेगा। जब तक आप कॉलेज में पहुँचते हो पूरी जर्नी में आपको ये साथ देगा, ठीक है। तो इसलिए उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें। उसका जो फ़ोन नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर है, वो मैंने आपको दे दिया है शुरू में वीडियो में, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं कि आपके पास जो हमारे पास कैटेगरी रिजर्वेशन है वो कितनी रहेंगी आपकी। जो इस पर नई रिजर्वेशन पॉलिसी आई है इस बार, ठीक है, नई रिजर्वेशन पॉलिसी हमारे JNK में आई है, तो उसमें कितनी कितनी % रिजर्वेशन आपको मिलेगी और फिर उनमें कितना सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि टोटल सीट्स जो थी वो हमारे पास कितनी है, 1239 सीट्स है। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट की बात करूँगा, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा में यहाँ पर 15% सीट्स रहेंगी, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा कि वो उसकी टोटल सीट्स हो जाएंगी 186, ठीक है। इसमें से 186 सीट्स माइनस कर दोगे तो आपके पास रिमेनिंग सीट्स जो बचेंगी वो कितनी रहेंगी, आपके पास 1054 सीट्स रहेंगी JNK स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब ये जो 15% रिजर्वेशन ये ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए हैं, ठीक है। बाहर वाली स्टेट्स के स्टूडेंट आएंगे उनके लिए वो वाली सीट्स हैं। वो वाली कितनी सीट्स हैं, 186 सीट्स। और JNK के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास 1054 सीट्स रहेंगी, ठीक। ओके, अब हमारे पास अगर हम बात करें 70% जो आपकी कैटेगरी की जो होंगी स्टूडेंट्स होंगे, यहाँ पर 70% जो सीट्स मिलती हैं वो हमारे पास कैटेगरी वालों को मिलती हैं और बाकी सीट्स जो होती हैं वो हमारे ओपन मेरिट वालों के लिए होती हैं। तो 70% सीट्स यहाँ पर कैटेगरी वालों के लिए रहेंगी, जिसमें वो कितनी बन जाती हैं, 737 सीट्स बनती हैं, जो 70% सीट्स कैटेगरी वालों के लिए हैं, ठीक है। इसमें आधी सीट्स गर्ल्स के लिए होती हैं और आधी सीट्स बॉयज़ के लिए होती हैं। 368 सीट्स जो होती हैं वो बॉयज़ के लिए, इसी तरह 368 जो सीट्स होती हैं वो गर्ल्स के लिए भी होती हैं। समझ आ गई, आधी आधी सीट्स होंगी यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो ओपन मेरिट के लिए रिमेनिंग सीट्स रहती हैं, ओपन मेरिट के लिए जो सीट्स रहेंगी वो आपके पास 317 सीट्स रहेंगी। इसमें भी आधी सीट्स जो होंगी वो बॉयज़ के लिए होंगी और आधी सीट्स जो होंगी वो गर्ल्स के लिए होंगी। उसमें आ जाती हैं 158 और 158 सीट्स। क्लियर हो गया, आधी आधी डिवाइड हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट, अगर हम बात करें हर एक कैटेगरी की, जैसे RBA जो कैटेगरी है
इसकी जो रिजर्वेशन आपके पास इस बार है वो 10% रिजर्वेशन आपको मिलने वाली है, ठीक है। SC कैटेगरी जो है उसमें 8% रिजर्वेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो EWS कैटेगरी है इसमें आपके पास 10% रिजर्वेशन मिलेगी, ठीक है। देखो इनका कट ऑफ क्या रहेगा वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, तो पहले आप रिजर्वेशन देख लो। उसके बाद जो ST ओल्ड है, जो हमारी पुरानी ST है, उसकी भी 10% रिजर्वेशन आपके पास रहने वाली है। और जो ST न्यू है, जो पहाड़ी वालों की ST STP, उसमें जो आपकी रिजर्वेशन रहेगी वो भी 10% रहेगी। उसके बाद जो ALC वाले हैं, ALC IB वाले जो हैं, उनकी जो रिजर्वेशन है वो 4% रिजर्वेशन रहेगी, ठीक है। इनकी चेंज नहीं हुई है, इनकी उतनी ही है। उसके बाद जो हमारे पास OBC कैटेगरी है, उनकी जो रिजर्वेशन यहाँ पर रहने वाली है वो 8% रिजर्वेशन रहेगी। उसके बाद बाकी जो कुछ हैं कैटेगरीज, SP कैटेगरी हो गई, PWD कैटेगरीज होंगी, और CDP और JKPM कैटेगरीज भी यहाँ पर आपको मिलती हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि कितनी कितनी रिजर्वेशन है हर एक कैटेगरी वाइज की, ये मैंने आपको बता दी है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी जो कट ऑफ होगा, काउंसलिंग जब होगी आपकी, तो काउंसलिंग के बाद अपना कट ऑफ हम डिसाइड करेंगे ना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, तो उसका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है उसकी बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि आपकी जो काउंसलिंग होगी उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, छोटा सा उसको भी मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ बता देता हूँ कि काउंसलिंग आपको कैसे करनी है। ये पहले देख लो, फिर उसके बाद आपको कट ऑफ बता दिया जाएगा, ठीक है। तो जो आपका काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसीजर रहेगा, क्या प्रोसेस होता है काउंसलिंग का, देखो यहाँ पर सबसे पहले होती है आपकी जब डेट निकलेगी काउंसलिंग के लिए, उसमें सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है इस वाली वेबसाइट पे, जो JKBOP की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसे आप रेगुलर चेक करते रहें। वैसे तो हम चैनल पे भी अपडेट डेली डालते हैं, और अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो उसमें भी हम अपडेट डाल देंगे जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट में मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन करें, ठीक है। वहाँ पर हम डेली अपडेट्स डालते रहते हैं। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट होगी। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन में क्या करना होता है, अपनी सारी डिटेल्स डालनी है। नीट का जो स्कोर कार्ड होता है वो डालना है, एडमिट कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें, और रैंक वगैरह जो है वहाँ पर आपको अपलोड करना होता है। उसमें पेमेंट करनी होती है आपको, जो आपकी काउंसलिंग होती है उसमें पेमेंट करनी होती है, ठीक है। पेमेंट कितनी है वहाँ पर 1000 जो पेमेंट है वो आपके ओपन मेरिट के लिए है, और बाकी जो कैटेगरीज वाले हैं SC ST वाले जो हैं और OBC वगैरह, इनके लिए आपके पास 500 जो होती है वो क्या होती है, फ़ी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्टेप होता है, ये जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है उसके बाद होती है आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। तो मेरिट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जहाँ पर पूरा हमें 100% कन्फर्म हो जाता है कि आपका कट ऑफ क्या होने वाला है। वहाँ पर हर एक कैटेगरी के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पता चल जाते हैं कि इस मार्क्स के अंदर अंदर इतने कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग सबसे मेन चीज़ है, जहाँ पर आपको चॉइस फिल करनी होती है। जो कॉलेज आपको चाहिए होते हैं प्रायोरिटी वाइज आपने वहाँ पर सेट करने होते हैं, और उस चॉइस को लॉक करना होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आ रही हैं तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, काउंसिलर जो है उसको कांटेक्ट करें, ठीक है। वो बहुत आपकी मदद करने वाला है इसमें। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट होती है अलॉटमेंट ऑफ एडमिशन। तो जैसे आपको चॉइस फिलिंग करोगे तो उसके बाद आती है एक लिस्ट, जिसमें फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। वहाँ पर आपको कॉलेज की पूरी डिटेल दी जाएगी कि हाँ ये वाला कॉलेज आपको मिल गया है, आपका इतना रैंक है, और आपको इस वाली कॉलेज में एडमिशन लेनी है, ठीक है। तो वो वाली लिस्ट में आपको कंफर्म हो जाता है कि हमें कौन सा कॉलेज मिला है। वो लिस्ट जब आ जाती है तो उसके बाद हम जाते हैं अपने कॉलेज में, वहाँ पर एडमिशन करवाते हैं। एडमिशन के टाइम पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। लास्ट पे कट ऑफ बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता दूंगा, ठीक है। और लास्ट पे यहाँ पर क्या करना होता है, जब एडमिशन करवा देते हो तो उसके बाद कॉलेज वाले एक डेट निकालते हैं जब आपको रिपोर्ट करना होता है कॉलेज में, जो आपका फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज होता है। और फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए आपको, मतलब कॉलेज में जाओगे तो कौन कौन सी चीज़ें आपको लेके जानी है, कौन कौन सी बुक्स लेके जानी है, कौन सा मटेरियल्स लेके जाना है, कैसे रहना है, फर्स्ट डे में क्या करना है। मैं भी एक MBBS स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। वो अलग एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको पूरी चीज़ें डिटेल में समझा दूंगा कि पहले दिन आपको कॉलेज में क्या करना है। समझ आ गया। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हमारे पास कट ऑफ क्या रहने वाला है, ओपन मेरिट का क्या कट ऑफ रहेगा, RBA का कट ऑफ क्या रहेगा, SC ST जितनी भी कैटेगरीज हैं सबकी बात करेंगे हम यहाँ पर। चलो हम अब देख लेते हैं सेफ स्कोर। अब नेक्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि आपका जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। कैटेगरी वाइज मैं देखूंगा, यहाँ पर आपको दिखाऊंगा सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ये प्रॉपर एनालिसिस के बाद आफ्टर रिवाइज्ड रिजल्ट जो आपका निकला उसके बाद ये हम बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देख लो कि नीट 2023 में क्या कट ऑफ था, और यहाँ पर हम लिखेंगे नीट 2024 में क्या कट ऑफ होने वाला है, ठीक है। सबसे पहली कैटेगरी यहाँ पर हम कवर करते हैं ओपन मेरिट। ओपन मेरिट वालों का क्या कट ऑफ रहेगा, देखो लास्ट ईयर जो कट ऑफ था बॉयज़ का अगर हम बात करें तो वो रहा था 596 कट ऑफ रहा था बॉयज़ का, ठीक है। और जो गर्ल्स का कट ऑफ यहाँ पर रहा था वो रहा था 538। ये था अपना नीट 2023 में। अब नीट 2024 में जो कट ऑफ रहने वाला है वो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर है हमारे पास, उसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो ओपन मेरिट के लिए जो इस पर कट ऑफ रहने वाला है वो 643 से 648 के आसपास होने वाला है बॉयज़ का कट ऑफ, ठीक है। और जो गर्ल्स का कट ऑफ होगा वो यहाँ पर होगा 600 से 605
5 के आसपास होने वाला है। क्लियर हो गया। तो ये आपको गर्ल्स का कट ऑफ मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी की कि उसका क्या कट ऑफ होगा, नेक्स्ट बात करते हैं हम आरबीए वालों की कि आरबीए जो है उसका क्या कट ऑफ होने वाला है। ठीक है, आरबीए का जो लास्ट ईयर कट ऑफ रहा था बॉयज़ का वो कितना था, वो था आपके पास 572, और जो गर्ल्स का कट ऑफ था वो था आपका 491। क्लियर। अब जो इस पर कट ऑफ होने वाला है वो कितना होगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें नीट 2024 में बॉयज़ का कट ऑफ यहाँ पर जा सकता है 600 से 610 के आसपास। क्लियर। और जो हमारे पास नेक्स्ट बात करें अगर गर्ल्स की, तो गर्ल्स का यहाँ पर कट ऑफ जा सकता है 630 के आसपास। 630 की +-10 हो सकता है, -10 नहीं हो सकता। मतलब या तो 630 हो सकता है या फिर +10 भी जा सकता है। मतलब ये कह सकते हो कि 630 से 640 या 635 के रेंज में रहने वाला है आपका आरबीए गर्ल्स का कट ऑफ। समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं, एससी कैटेगरी जो है उसका क्या कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम एससी कैटेगरी का। तो एससी कैटेगरी का जो नीट 2023 में अगर हम बात करें, 2023 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बॉयज़ का कट ऑफ रहा था नीट 2023 में वो रहा था आपका कितना 397 रहा था, और जो गर्ल्स का कट ऑफ रहा था वो रहा था आपका 420 रहा था। ठीक है, इस बार जो रहेगा आपका 2024 में अगर हम बात करें बॉयज़ का कट ऑफ, तो ये जा सकता है 436 से 440 के आसपास जा सकता है। ठीक है, और जो गर्ल्स का कट ऑफ हो सकता है वो यहाँ पर आपका 445 के आसपास रहने के चांसेस हैं। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पर 5 हो सकता है। क्लियर, ये आपका एससी का है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी की, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उसकी बात कर लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस का कितना कट ऑफ रहेगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो था इसका लास्ट ईयर जो 2023 में जो कट ऑफ रहा था वो कितना था, बॉयज़ का यहाँ पर रहा था आपका 423, और जो गर्ल्स का कट ऑफ था लास्ट ईयर उसका है 325 कट ऑफ रहा था। ठीक है, और इस बार जो कट ऑफ होने के चांसेस हैं यहाँ पर बॉयज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो सकता है इसका 465 के आसपास, प्लस 10 हो सकता है, यहाँ पर 475 के अराउंड भी हो सकता है। समझ आ गई। और गर्ल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 355 से 360 के आसपास यहाँ पर गर्ल्स का कट ऑफ हो सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। समझ आ गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी की एएलसी की बात कर लेते हैं। एएलसी कैटेगरी जो है इसकी बात कर लेते हैं। इसमें जो 2023 में अगर देखेंगे पहले और 2024 में साथ में। ठीक है, तो 2023 में अगर हम बात करें बॉयज़ का कट ऑफ जो रहा था वो कितना था, तो एएलसी का 442 था लास्ट ईयर, और ये बॉयज़ का था, और गर्ल्स का जो कट ऑफ रहा था वो 406 रहा था। इस बार जो बॉयज़ का कट ऑफ जा सकता है वो 470 के आसपास रहेगा, 470 से 475 के आसपास, और जो गर्ल्स का कट ऑफ रहेगा इस बार वो 430 से 440 के आसपास जा सकता है। तो एएलसी का भी समझ आ गया आपके क्या कट ऑफ होने के चांसेस हैं आपके। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी यहाँ पर अगर देखें हम इसकी कितना कट ऑफ हो सकता है, 2023 में अगर हम बात करें बॉयज़ का तो वो 540 सॉरी यहाँ पर लास्ट ईयर जो कट ऑफ था ओबीसी का, ये कट ऑफ था लास्ट ईयर ओबीसी नहीं थी, लास्ट ईयर ओएससी कैटेगरी थी, तो तब 4% रिजर्वेशन थी इसकी, तो उसमें कट ऑफ जो रहा था बॉयज़ का वो 539 रहा था। इस बार जो कट ऑफ हो सकता है वो कितना हो सकता है, इस बार जो कट ऑफ होने जो गर्ल्स का कट ऑफ था वो 431 था, तो इस बार क्या कट ऑफ हो सकता है, इस बार अब 10% रिजर्वेशन है इसकी, तो बॉयज़ का कट ऑफ जो हो सकता है इस बार 445 के आसपास हो सकता है। ठीक है, ओ सॉरी 545 के आसपास हो सकता है, उससे 550 तक जो है जा सकता है। और गर्ल्स की अगर हम बात करें तो 500 से 510 के आसपास हो सकता है ओबीसी कैटेगरी का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम आरबीए कैटेगरी की। ठीक है, आरबीए कैटेगरी का मैंने आपको बता दिया है पहले, और बाकी कैटेगरीज कौन सी बच रही हैं उनकी बात कर लेते हैं। एसटी पहाड़ी जो है ये बच रही है। बहुत लोगों की कन्फ्यूजन है इसमें, बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो रखे हैं कि यार क्या क्या कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो एसटी की अगर हम बात करें जो लास्ट ईयर कट ऑफ रहा था बॉयज़ का, ठीक है, लास्ट ईयर 2023 की अगर हम बात करें पहले 2023 की, तो इसमें था पहले ये पहाड़ी, तो क्या होती थी पहले ये पहाड़ी होती थी, तो उसमें 488 कट ऑफ गया था। ठीक है, तो गर्ल्स का जो कट ऑफ गया था वो 422 गया था। इस बार अगर हम बात करें यहाँ पर 2024 की बात करें, तो यहाँ पर जो बॉयज़ का कट ऑफ हो सकता है वो कितना हो सकता है, तो यहाँ पर 495 से 510 के आसपास यहाँ पर बॉयज़ का कट ऑफ हो सकता है,
और जो गर्ल्स का कट ऑफ हो सकता है वो हो सकता है यहाँ पर 430 के आसपास हो सकता है, ठीक है। इसके थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकती है, अभी ये नई नई कैटेगरी है तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह सकती है बहुत सारे लोगों को। बट जहाँ पर अगर हम बात करें 10% रिजर्वेशन की और साथ में एसटी है, एसटी पहाड़ी जो पीएसपी को भी देखते हुए और साथ में 10% रिजर्वेशन को भी देखते हुए हमारी एनालिसिस यहाँ तक पहुँचती है कि बॉयज़ का इतना जा सकता है और गर्ल्स का ये कट ऑफ हो सकता है। समझ आ गया। बहुत सारे लोगों ने गलत भी बताया हुआ है, कुछ लोग बता रहे हैं कि 550 तक जा सकता है, तो इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा क्योंकि पहले 4% वो उस वाली रिजर्वेशन को देख रहे हैं, 4% को देख के चल रहे हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपकी जो एसटी ओल्ड थी, ठीक है, एसटी ओल्ड जो है उसका क्या कट ऑफ हो सकता है। एसटी ओल्ड, ठीक है, इसका जो कट ऑफ हो सकता है यहाँ पर 2023 की अगर हम बात करें तो बॉयज़ का जो कट ऑफ रहा था वो कितना रहा था। बॉयज़ का कट ऑफ 2023 में 421 रहा था, जो गर्ल्स का कट ऑफ रहा था वो रहा था 364। इस बार जो बॉयज़ का कट ऑफ हो सकता है वो कितना हो सकता है, वो 450 के आसपास हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 450 टू 455 के आसपास जा सकता है। और गर्ल्स की अगर हम बात करें तो ये 400 से 405 के आसपास हो सकता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि क्या एसटी का कट ऑफ हो सकता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें एसपी कैटेगरी की, स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें बॉयज़ की तो यहाँ पर बॉयज़ का 550 के आसपास हो सकता है और गर्ल्स का जो कट ऑफ हो सकता है वो 480 के आसपास हो सकता है। लास्ट ईयर इसका कट ऑफ क्या गया था उसका मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, तो इस बार जो कट ऑफ है बेसिकली इस बार इसको देख लो। उसका मुझे इतना क्लियर नहीं है बट इस साल का जो कट ऑफ है वो इतना है। समझ आ गया कि एसपी कैटेगरी का क्या कट ऑफ है। बाकी सीटीपी और पीडब्ल्यूडी जो होते हैं उनका कट ऑफ जो होता है वो बेसिकली आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पर डिपेंड करता है कि कितना कितना कट ऑफ जाएगा। वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के जब निकलेगी उसके बाद ही कंफर्म होगा, ठीक है। उससे पहले उसका कट ऑफ नहीं पता चल सकता क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स होते हैं, तो जितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स होते हैं उस हिसाब से उसका कट ऑफ बनाया जाता है, ठीक। तो ये वीडियो में आपको मैंने क्लियरली सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या क्या कट ऑफ हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए उनके बारे में बात कर ले। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए आपकी काउंसलिंग के टाइम पे और एडमिशन के टाइम पे मैंने यहाँ पर सारे यहाँ पर बता दिए हैं, आप ये सारे रेडी करके रखो, ठीक है। इसमें जो काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए वो कुछ वाले जो डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए आपको। कौन कौन से, ये जो ऊपर के 9 जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट सिर्फ उसी को चाहिए जिसकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है। कास्ट सर्टिफिकेट जिसकी कैटेगरी है अपनी अपनी उसका होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आईडी प्रूफ होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। स्कोर कार्ड होना चाहिए नीट का और एडमिट कार्ड होना चाहिए नीट का, ठीक है। ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए होंगे। और एडमिशन जब होगी एडमिशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ये वो जो नीचे वाले डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए एडमिशन के टाइम, और साथ में ये वाले भी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के टाइम पे आपको लगेंगे, वहाँ पर वेरीफाई होंगे सारे के ओरिजिनल आपको वहाँ पर लेके जाने पड़ेंगे। क्लियर। तो ये मैंने बता दिया आपको कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। मैक्सिमम चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं कि क्या क्या होने वाला है सीन आपकी काउंसलिंग के लिए, ठीक है। सब चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, सारे पॉइंट्स एक टू एक जितने भी थे सब क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अब जो इस वीडियो में मैंने ये बताया कि कैटेगरी वाइज क्या क्या कट ऑफ होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात कर लेंगे कि कॉलेज वाइज जो है क्या क्या कट ऑफ होने वाला है, ठीक है। उसके लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है काउंसलिंग करने में तो मैंने काउंसलर बता दिया है, पेड काउंसलर है, 500 रुपीज़ उसकी पेमेंट है, तो आप उसको दे के आप आराम से उससे पूरी जो है काउंसलिंग करवा सकते हो पूरे इस काउंसलिंग जर्नी में, ठीक है। और साथ में ये भी करना है कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन करें। वहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और जितनी भी डेली अपडेट्स होंगी जेके बोपी के रिलेटेड, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के रिलेटेड, एमसीसी के थ्रू जितना भी आता है इन्फॉर्मेशन सब हम वहाँ पर डेली डालते हैं, तो उसको ज्वाइन करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।